हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बड़ा ही बेसिक टॉपिक ग्रामर का और बहुत ही कन्फ्यूज़न। जितना बेसिक है उतना कन्फ्यूजिंग, तो आज उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहेंगे अंत तक। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो आपका टॉपिक है। क्या क्या पढ़ना है उसमें? पढ़ना है हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब और प्रीपोजिशन। दीज आर द 8 वर्ड्स विच मेक द ग्रामर अ बेसिक पोर्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाउन से। सो नाउन की डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी है, अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। आज हम एक नई डेफिनेशन सीखते हैं। वो नई डेफिनेशन क्या है? थिंग्स दैट आर बीन सीन, जो चीज़ें देखी जा सकती हैं। ठीक है। हैव इट्स ओन नेम, हैज़ इट्स ओन नेम, उनका अपना खुद का एक नाम होता है, उसे हम कहते हैं नाउन। तो नाउन की एक डेफिनेशन आज हम सीख गए हैं नई, वो हम लिख सकते हैं नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। मैं इसको डेफिनेशन को लिख देता हूँ ब्रैकेट में, याद रहेगा आपको। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। बात कर लेते एग्जाम्पल की। तो किसी का भी नाम, जैसे अगर एक पर्सन का लिखूं तो राम, किसी प्लेस का लिख दूं तो फिर बरेली। इस तरह के और भी एग्जाम्पल पॉसिबल है। ठीक है। कम टू द सेकेंड टॉपिक, द प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन अ वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पर यूज करने वाले हैं। ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे ना राम यूज नहीं करना है सेंटेंस में तो मैं क्या यूज करूंगा? ही। अगर मुझे प्लेस यूज नहीं करना है तो मैं दिस, दैट, इस तरह के वर्ड्स को यूज करूंगा। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर? एटसेट्रा में आपके और एग्जांपल आ सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस क्वालिफाई। क्वालिफाई किस चीज को? जो करेगा नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई, दैट इज द एडजेक्टिव। मींस एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन या फिर आप कह सकते हैं उसकी क्वालिटी, मेरिट, डिमेरिट को बताता है। क्वालिटीज कैसी हो सकती हैं? कि आप बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल। आप बहुत लंबे हैं, टॉल। दीज आर सम वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ पर्सन। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हो सकते हैं और जो या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे। फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के लिए बना है। मींस जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। राइट? इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा है, फिलहाल तो मैंने ब्यूटीफुली लिख दिया है। अगर यहाँ मान लीजिए आपने लिखा है स्लो, लिखा है you are very slow in writing, this is the adjective. But when we say writing is very slowly, this ly can be defined as the adverb. ठीक है, हमेशा एडवर्ब को पहचानने के लिए यूज करते हैं ly को। क्लियर है? नेक्स्ट, कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स द, इसमें वर्ड आया बच्चों एक जंक्शन। जंक्शन मीन्स जहां पर दो चीजें जुड़ती हैं। मींस कंजक्शन का वर्क क्या है? कंजक्शन दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो एक्सप्रेशन को, दो क्लॉज को जोड़ सकता है। क्लियर है? तो कंजक्शन का मतलब है जोड़ने से, जिसमें आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं एंड को अपने स्पोकन में, बट को। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप चीजों को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस आर द सडन एक्सप्रेशन। मीन्स आपने कोई चीज देखी, आपके मुंह से निकल गया, अगर वो बहुत सुंदर थी, वाव। ठीक है, अगर बहुत सुंदर थी तो वाव, खराब थी तो छी, तो उसको कहते हैं CHIH। राइट? वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन स्टेट। यानी कि वर्ब क्या है? हर वो सरल शब्दों में आप समझ लो इसको, एक काम, काम का किसी वर्ग का नाम, जैसे कि जंप, जैसे कि स्टडी। दीज कैन बी वर्ब्स। प्रीपोजिशन क्या हो सकती हैं? तो प्रीपोजिशन होती हैं जो नाउन और प्रोनाउन में क्या बताता है? रिलेशन को बताता है। क्या बताता है? नाउन और प्रोनाउन के रिलेशंस को, कि एक्चुअल होना क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई राइट राम इज इन रूम, सॉरी, राम इज इन रूम, तो प्रीपोजिशन की इंपॉर्टेंस समझते हैं सेंटेंस से बहुत ही अच्छे से। कैसे? अभी सेंटेंस का मतलब है कि राम जो है वो किस में है? रूम में है। राम क्या है बच्चों? राम इज अ नाउन। मैंने स्टार्टिंग में कहा जो चीजें नाम होती हैं जिनका अपना नाम है वो एक नाउन है। इधर देख लीजिए, मैंने लिखा है रूम, तो रूम क्या है? रूम एक प्लेस का नाम है, वहां भी चीजें क्लियर हैं। अब अगर यहां पर जो लिखा है, सॉरी, या यहां पर लिखा है इज और इन, तो इज जो है वो एक वर्ब है।
ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको टेंस बता रही है, लेकिन ये जो मैंने इन यूज करा है ये आपको बताता है रिलेशन कि जो राम है वो कमरे में है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा राम इज रूम, विच इज वेरी रॉन्ग। राम यानी कोई इंसान एक कमरा नहीं हो सकता, राइट। सो इसका मतलब जो मेरे पास प्रीपोजिशंस हैं वो नाउन के दोनों ही, नाउन या प्रोनाउन के क्या बताते हैं, उनके रिलेशंस को। तो यहाँ पर खत्म होता है टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आज कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल पाठशाला 24/7 को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।